बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं की बसंती पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 सूरदास के पद पढ़ाऊंगी। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि थे। वह कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने अपने जीवन में श्री कृष्ण के बालपन से लेकर के गोपियों के साथ खेलना, गायों को चराना और धूल से भरे हुए कृष्ण की सुंदरता का सभी तरीके का वर्णन उन्होंने अपने पदों में किया है। तो इस पाठ में सूरदास जी के 2 पद हैं। पहला जो पद है उस पद में वो बताते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो अपनी यशोदा मैया से कहते हैं कि हे मैया, तुम मुझे हर रोज कच्चा दूध पिला रही हो, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो, फिर भी मेरे बाल नहीं बढ़ेंगे। तुम मुझसे कहती थी कि कच्चा दूध पीने से कि मेरे बलराम भैया की तरह बाल बड़े हो जाएंगे और चोटी काटते वक्त नागिन की तरह धरती पर लौटेंगे, लेकिन मेरे बाल तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो उनकी माता जी जो है वो कृष्ण और बलराम दोनों को गले से लगा करके आशीर्वाद देती हैं। दूसरे पद में सूरदास जी कहते हैं कि गांव की जो गोपियां हैं वो यशोदा मैया के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि हे मैया, तुम्हारा बेटा कृष्ण जो है गांव के सारे ग्वाल बाल को लेकर के दोपहर में हमारे घर की दरवाजे की वाड़ खोल करके और सारा दूध और मक्खन खा जाता है। तुमने हमारे अपनी बेटी को क्या सिखाया है? तो इस प्रकार से सूरदास जी के जो दोनों पद है उसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। अब मैं आपको पहला पद समझाती हूँ। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भैया अबहू है छोटी। तू जो कहती बरकी बेनी जो है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जैसे नागिन सी मुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। सूरज चिरंजीव दो मैया हरि हरदर की ज्योति। तो इस पाठ की व्याख्या जो है, इस पद्य की व्याख्या वो मैंने आपको नॉर्मली तो समझा दी है, अब मैं आपको लिखा हुआ है उसके माध्यम से बताती हूँ। मैया कब ही बढ़ोगी चोटी। श्री कृष्ण यशोदा माँ से पूछते हैं कि तुम मुझे हर रोज दूध पिलाती हो, कितनी बार मुझे दूध पिए तो भाई यह अबहू है छोटी है, कि तुम मुझे हर रोज दूध पिलाती हो और कहती हो कि मेरी चोटी बलराम भैया की तरह मोटी हो जाएगी। तू जो काढ़त गुहत नहावत जैसे नागिन सी हुई लोटी, और चोटी बनाते समय ये नागिन की तरह धरती पर लौटने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची देती न मक्खन रोटी, और यशोदा मैया को उलाहना देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे हर रोज कच्चा दूध पिलाती हो और मक्खन रोटी नहीं देती हो। सूरज चिरंजीव दो मैया हरि हरदर की ज्योति, कि जब वो अपनी मैया से शिकायत करते हैं कि तुम मुझे हर रोज कच्चा दूध पिलाती हो, मक्खन रोटी नहीं देती हो, फिर भी मेरी जो चोटी है वो नहीं बढ़ रही है। तो जो यशोदा मैया है, सूरदास जी कहते हैं कि तब यशोदा मैया ने उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा कि कृष्ण बलराम की जोड़ी दीर्घायु हो। दूसरा पद, तेरा लाल मेरा माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढई ढंढोरी आप ही आयो। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। ओखर चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत मुही में डरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, ये ढोटा कौन रंग लायो। सूर्य शाम को हटकी न राहे, ते ही पुत अनोखी जायो। जायो का अर्थ होता है जन्म देना, और यहाँ पर ढोटा यानी लड़का। तो यहाँ पर जो इस दोहा है, इस दोहे में गांव की जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की शिकायत लेकर के माता के पास आती हैं और बताती हैं कि हमारा घर सूना देखा, तो अपने दोस्त सभी सखाओं को लेकर के हमारे घर आया, और ऊपर मैंने तो सीखे पे टांग के रखी थी दूध दही और मक्खन, फिर भी इसने उतार के खा लिया, कुछ खाया, कुछ अपने सखाओं को खिलाया, कुछ धरती पे गिराया। इस तरह से हमारी हर रोज बहुत ज्यादा हानि होती है, तो तुमने ऐसा कैसा पैदा किया है, उसको कुछ सिखाओ। तो ये शिकायत जो इस पद्य में गोपियां उसकी माता से कर रही हैं। अब ये जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पूरा पढ़ करके सुना रही हूँ। इस पद में गांव की गोपी यशोदा जी के पास शिकायत लेकर आती हैं कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा सारा मक्खन खा लिया है। दोपहर के समय सूने घर में ढूंढ के प्रवेश किया और द्वार खोलकर घर में रखे दूध दही को मित्रों के साथ स्वयं भी खाया। गोपी कहती हैं कि
मैंने तो ऊपर छीके पर टांग कर दूध दही की हांडी रखी थी। श्री कृष्ण ने ऊपर चढ़कर मक्खन उतारा और मित्रों के साथ खा लिया तथा कुछ धरती पर गिरा दिया। गोपी यशोदा को उलाहना देती हैं कि ऐसे हमारी प्रतिदिन दूध दही की हानि हो रही है। पता नहीं तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती हैं कि तुम कृष्ण को रोक कर क्यों नहीं रखती, यानी कि श्री कृष्ण उनके कहने में नहीं आते, रुकते नहीं हैं। तुम्हारा बालक गांव में अनोखा है क्या? और भी गांव में बच्चे हैं, तुम्हारा बालक तो कोई गांव में अनोखा नहीं है जो सबके यहाँ चोरी करता फिरता है। तो इस प्रकार वो श्री कृष्ण की माखन चोरी की शिकायत करती हैं। तो यह पाठ है सूरदास के पद, जिसमें सूरदास जी ने दोहे लिखे हैं। इन दोनों पदों में उन्होंने श्री कृष्ण की शिकायतें, श्री कृष्ण के मस्ती का वर्णन किया है। ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है। इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आप स्वयं करें, और करने के बाद अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें।